सैमसंग गैलेक्सी A53 यूरोपियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है और जल्दी ही इंडियन मार्केट में भी ये अपना डेब्यू करेगा। लेकिन इसकी जो प्राइस रखी गई है वो बहुत ज़्यादा रखी गई है। 449 यूरोज़ जो यूरोपियन मार्केट है उसके अंदर इसकी प्राइस को कंसिडर किया गया है, रखा गया है। और वहाँ पर जो प्राइस होती है इंडियन मार्केट से ज़्यादा होती है, हम ये सब जानते हैं और ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में इस बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। बट आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके प्रोसेसर के ऊपर। सपोज कर लेते हैं अगर इंडिया में ये फ़ोन आता है तो अबाउट 26,000 से 33,000 के बीच में कहीं इसकी जो प्राइस है वो वेरी करेंगी। और इस प्राइस रेंज में हमें ऑलरेडी 2-3 स्मार्टफोन्स के जो प्रोसेसर्स हैं वो भी मिलते हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हमें एक्जिनोस का 1200 इसके अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। अब एक्जिनोस 1200 किस टाइप का प्रोसेसर है, यहाँ पर ये किस किस प्रोसेसर को compete करेगा और एक किस लेवल तक की आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है एम के सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल एम के सिंह यूट्यूब चैनल। अगर आपको टेक वीडियोज़ में इंटरेस्ट है, मोबाइल से रिलेटेड, प्रोसेसर से रिलेटेड कोई भी क्वायरीज़ आपके मन में आती हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। वैसे ही मैं रेगुलर वीडियो लेकर के आता रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको जो डेली वीडियोस हैं वो मिलती रहें किसी न किसी और टॉपिक पर जो भी आपके इंटरेस्ट में हो। बाकी अगर हम बात करते हैं एक्जिनोस 1200 की, तो इससे पहले एक्जिनोस 1080 एक स्मार्टफोन का प्रोसेसर आया था जिस पर बहुत सारे फ़ोन्स तो नहीं लॉन्च हुए, लेकिन वो प्रोसेसर बहुत दमदार था। उसके वो 5 नैनोमीटर पर फैब्रिकेट था। उसके अंदर कॉर्टेक्स A78 की 4 कोर्स थी, एक प्राइम कोर थी, बाकी 3 जो थी वो परफॉर्मेंस कोर्स थी और काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस लेकर के वो आया था। उसके अंदर GPU भी मालिका G78 MP10 था। और अगर हम बात करते हैं 1200 की, तो कहने को तो नेमिंग में ये सक्सेसर है 1080 से 1200, थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन होना चाहिए। बट यहाँ पर केवल कॉर्टेक्स A78 की 2 कोर्स हैं जो केवल 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक हैं। बाकी जो 6 कोर्स हैं वो कॉर्टेक्स A55 की हैं जो 2 गीगाहर्ट्ज़ तक क्लॉक है। तो परफॉर्मेंस में तो ये बिल्कुल भी उसके करीब भी जाकर के नहीं बैठता। और इसके बारे में मैं गीकबेंच स्कोर के बारे में बात करेंगे आगे फ्यूचर में चल के इस वीडियो में ही, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा जो GPU है वो भी मालिका G68 MP4 जो यहाँ पर यूज़ किया गया है वो है। तो जो 1 गीगाहर्ट्ज़ तक की जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वहाँ तक जा सकता है। लेकिन GPU भी इसका डाउनग्रेड है, CPU भी इसका डाउनग्रेड है। तो फिर ये अपग्रेड नेम में कैसे हो गया, और ये पता नहीं क्या चल रहा है आजकल कंपनीज़ के मामले में कि भाई CPU अगर आप कोई अपग्रेड कर रहे हैं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो उसके आसपास लाइएगा। बट इसमें इतना डिफरेंस है। अगर मैं बात करता हूँ इसके सिंगल कोर स्कोर की, तो सिंगल कोर स्कोर 1080 का 888 था और इसका केवल 759 है। तो मतलब बहुत ज़्यादा गैप होता है। ये गीकबेंच स्कोर में इतना बड़ा गैप होना यानी कि परफॉर्मेंस का ज़मीन से आसमान पर पहुंच जाना। अगर हम बात करते हैं मल्टी स्कोर की, तो मल्टी स्कोर में और भी ज़्यादा डिफरेंस है। 1878 यानी कि 1878 जो इसका मल्टी स्कोर गया है, मल्टी कोर स्कोर गया है, वो हमारा ये एक्जिनोस 1200 गया है। जबकि एक्जिनोस 1080 का 3200 था, ऑलमोस्ट डबल इसका मल्टी कोर स्कोर था। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों की परफॉर्मेंस में। तो ऐसे में ये एक अपग्रेड प्रोसेसर तो है नहीं। अब चलिए, ये तो बात हो गई इनके अपग्रेड की और ना अपग्रेड होने की। अब हम एक छोटा सा एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं। अपने जो मार्केट में इस समय प्रोसेसर आ रहे हैं एक्जिनोस की तरफ से 1200 आया है, इस प्राइस में ही आपको डायमेंसिटी का 920 देखने के लिए मिलता है और स्नैपड्रैगन की तरफ से स्नैपड्रैगन 778G मिलता है। नाम तो आपने सुना ही होगा क्योंकि बहुत सारे फ़ोन्स में ऑलरेडी ये प्रोसेसर आ चुके हैं। अगर हम इनके कंपैरिजन करते हैं तो इनका जो सिंगल स्कोर है वो दोनों का ही इससे ज़्यादा है। स्नैपड्रैगन 778G का जो सिंगल कोर स्कोर है वो जाता है 771, जबकि इसका है 759 यानी कि इससे ऊपर। और डायमेंसिटी 920 का जो सिंगल कोर स्कोर है वो इन दोनों से ऊपर है 796। जी हाँ, यानी कि इन दोनों से अच्छी परफॉर्मेंस गीकबेंच के लेवल पर तो फिलहाल 920 प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि जो मल्टी कोर स्कोर है वो थोड़े से चेंजेस हैं। मल्टी कोर स्कोर 1800 के आसपास है, 1800 के आसपास है हमारा एक्जिनोस 1200 का। लेकिन जो हमारा स्नैपड्रैगन 778G है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे पॉइंट स्कोर करता है, 2800 से ऊपर वो स्कोर करता है। जबकि यहाँ पर जो 920 है डायमेंसिटी का, वो थोड़ा मात खा जाता है अबाउट 2600 के आसपास।
उसके जो मल्टी कोर स्कोर्स हैं वो आते हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि स्नैपड्रैगन 778G यहाँ पर मल्टी कोर परफॉर्मेंस में सबसे ऊपर निकलता है। और जाहिर सी बात है कि मल्टी कोर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं, आप गेमिंग करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा जो हैवी टास्क होते हैं वो करने होते हैं। तो ऐसे में जो मल्टी कोर्स हैं वही वर्क करती हैं। तो स्नैपड्रैगन 778G को हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक कंपटीशन वाला कहेंगे डायमेंसिटी 920 से। और वैसे भी आप सब जानते हैं कि स्नैपड्रैगन की जो कोर्स होती हैं उनका ऑप्टिमाइजेशन बेटर होता है। 920 से स्नैपड्रैगन 778G को मैं बेटर कहना चाहूँगा। दूसरे नंबर पर मैं 920 का रखूँगा और थर्ड नंबर पर जाकर के डायमेंसिटी के बाद में भी जाकर के एक्जिनोस 1200 यहाँ पर फिलहाल बैठने वाला है। तो अगर आप फ़ोन लेने का प्लान कर रहे हैं A53s या A53, A33, इन सब में ही अब डायमेंसिटी एक्जिनोस 1200 आने वाला है। तो क्या आप उसको लेंगे या नहीं लेंगे वो अब आपके ऊपर डिसीजन छोड़ता हूँ मैं फ़िलहाल। बट मैं आपको इतना बता दूँ कि इन दोनों प्रोसेसर से ये बहुत ज़्यादा वीक प्रोसेसर साबित हुआ है ऑन द पेपर। बाकी प्रैक्टिकल लेवल पर जो परफॉर्मेंस होती है वो अलग भी हो सकती है। ऑप्टिमाइजेशन किस लेवल का होता है वो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर। तो ऐसे में जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो थ्योरेटिकल लेवल से अलग हो सकती है। ऐसा कोई ये क्लेरिफिकेशन नहीं है कि जो मैंने कह दिया वही होने वाला है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन आपको लगी है वीडियो के अंदर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोस पाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।